पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारी भी कुछ मांगे हैं। मेरे फ्रेंड लोग भी यहाँ पे आई है, हम लोग आर्ट एंड कॉलेज से आए हैं। सर सबसे पहले तो यहाँ पे खेलने से आपने भी कहा कि यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी भी है। तो सर मैं ये चाहती हूँ ना कि मतलब लड़कियों को खेलने जाने के लिए जब हम लोग जाते हैं ये स्टेडियम वगैरह में, तो मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा हमारा हाजीपुर है वैशाली में, कम से कम एक गर्ल्स स्टेडियम तो होना ही चाहिए। और सर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रमुख समस्या हम लोग का ये है कि हम लोग जैसे कि मैं यहाँ सायल के निवासी हूँ, सोनपुर से आता हूँ, तो हम लोग के साइड में रोड बहुत अच्छा है, मतलब खराब भी है लेकिन अच्छा है। हम लोग को कॉलेज आने में सर इतना ज़्यादा समस्याओं का कठिनाइयों का, यहाँ के जो चिराग पासवान यहाँ के सांसद है उनका तो ध्यान इस समस्या पे नहीं लाया, लेकिन सर मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि कम से कम आप अगर आपकी सरकार आती है, आपकी पार्टी बनती है, तो आप इस समस्या का समाधान जरूर करें। मतलब रोड सड़क व्यवस्था तो बहुत अच्छा होना चाहिए कम से कम बच्चों के लिए। और ये आपका ये जो माई बहन मान योजना है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। सर तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख समस्या जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था पूरे मतलब इंडिया लेवल पे, हाजीपुर सबसे ज़्यादा ये गंदा शहर जैसे कि अभी आया था एक रिपोर्ट में टॉप 1 पे था। तो सर इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा वगैरह लगवाना चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। सर ये हम लोग का कहना चाहिए। जब 17 महीने हम डेप्यूटी सीएम थे, तो यू शुड बी अवेयर, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि खेल नीति स्पोर्ट्स पॉलिसी हम ही लोग ने लाया। पहले बिहार में कोई नहीं सोचता था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी होनी चाहिए। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो भी बिहार के खिलाड़ी होते थे, जो मेडल लाते थे, चाहे राज्य के लिए या देश के लिए, उनको कोई पूछता भी नहीं था। और ये पॉलिसी लाने के बाद हमने उस 17 महीने में 73 ऐसे स्पोर्ट्स पीपल थे जिन्होंने बिहार और देश के मेडल लाया था, उनको डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। तो आज सब लोगों को जो है जो भी मेडल आएगा, उस योजना का नाम आपको बता दें, मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपने सुना होगा। तब हम लोग भी चाहते हैं, मोदी साहब जैसे हम क्रिकेटर रह चुके हैं और हमको दिल से इच्छा थी कि कम से कम बिहार में एक क्रिकेट का स्टेडियम नहीं। आप भी तो चाहते होंगे ना कि भाई यहाँ भी विराट कोहली आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आए और आप लोग मैच देखें। तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हम लोगों ने मोदी साहब स्टेडियम को रिवैम्प करने के लिए, क्योंकि काम हम लोग कर रहे थे, पूरा हम लोग ने नक्शा बना लिया, डीपीआर बना लिया। अब मोदी साहब का जो है काम जो है शुरू हो गया है और अभी पता चला है कि बीसीसीआई से एग्रीमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट की हो गई है। तो इन कमिंग डेज यू विल सी अ इंटरनेशनल स्टेडियम इन पटना, और उसके साथ सिर्फ क्रिकेट का ही हमने नहीं डलवाया, जो आउटर एरिया जो खाली था कैंपस का, उसमें जिम्नास्टिक हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल हो, वो सारी फैसिलिटी जो है उसमें हम लोगों ने देने का काम किया है। चाहे बास्केटबॉल हो, इंडोर गेम्स हो, कबड्डी का हो, वो सारा फैसिलिटी दिया है। हम चाहते हैं कि कम से कम पूरे बिहार में हर कमिश्नरी वाइज कम से कम स्टेडियम होना चाहिए। हर कमिश्नरी वाइज, कमिश्नरी आप समझ लिए, तो हर कमिश्नरी वाइज भी कम से कम स्टेडियम तो होना ही चाहिए जहां आप लोगों की व्यवस्था हो। लेकिन उससे पहली बात कि आप लोग खेलने जाइए तो कोच जो हो वो वेल ट्रेन है। जब आपको कोचिंग वेल ट्रेन लोगों से, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। जब सरकार आएगी, वोट देने लायक हो गई हो, फर्स्ट टाइम वोटर, तो उम्मीद करेंगे कि अब नौजवानों को वोट दो। चलिए शुक्रिया। हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी भी दिया। हमारे सांसद महोदय राजस्थान का सांसद है, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला था, लेकिन शायद उस जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने में इतनी ज़्यादा मतलब रुचि
हेलो नमस्ते सर, मैं प्रिया सिंह, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बॉल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। सर आपने मिडिल पावर नौकरी पाओ के तहत नौकरी तो दिया है सर। हमने सर 7 साल से हमने मेडल दिया बिहार को, बट जो खेल की नीति के तहत पर्टिकुलर गेम ही है सर उसमें सर। तो हमारा जब सेंट्रल जो भी ओलंपिक्स के गेम्स हैं वो इंक्लूडेड है। एक्चुअली सर कुछ चीजें जो है ओलंपिक्स में इंक्लूडेड जो गेम्स नहीं है, कई नए गेम्स आए, कई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसका हम लोगों को भी नाम नहीं पता है। एक्चुअली सर सेंट्रल में हमारे गेम से ज्वाइनिंग हो रही है सर, बट हमारे बिहार स्टेट में नहीं हो रही है। हमारा सम्मान समारोह होता है प्रति साल, उसमें हमें 7 साल से मिल रहा है पैसा। जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हाँ पर्टिकुलर बॉल बैडमिंटन है सर। वो जब खेल अगर बिहार सरकार के उसमें है नहीं तो हमें पैसा कैसे मिल रहा है सर? हमें खेल सम्मान समारोह मिल रहा है, लेकिन हमारे गेम को हटाया क्यों गया है सर? तो अगर सेंट्रल में वो इंक्लूडेड है। But और इसमें भी वी विल थिंक अबाउट इट कि इसमें हाउ वी कैन अकोमोडेट दिस गेम इनटू इट। वो तो अब तभी पॉसिबल है जब आप फिर से गवर्नमेंट में आएंगे। हाँ एक्चुअली सर, और दूसरा है सर हमारे वैशाली जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है सर। एक स्टेडियम में उसको पार्किंग बना के रखे हुए सर, कचहरी फील्ड है सर। हम लोग ऐसे प्राइवेट जगह पे ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। एक स्टेडियम भी नहीं है सर। बात आई नहीं है। ये बात आई है सर, बट हम लोग प्लेयर है सर, हम लोग उस जगह पे जाते हैं सर, रहते हैं सर, वो गड्ढा हो जाता है सर, फिर हम लोग उसमें खुद से मिट्टी भरवाते हैं, खुद से काम करवाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनता है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए सर, आप बताइए। हम तो चाहते हैं कि भाई स्टेडियम के साथ प्लस हॉस्टल भी हो। सर डीएम को बोलते, डीएम भी नहीं सुनते, ऐसा थोड़ी हो गया है। तो पॉलिसी लेवल पे है। अच्छा सर, हम लोग किसको बोलेंगे, डीएम को ही आप हमको बोलिए, सरकार बैठाएगी तो हम जरूर करेंगे। डेफिनेटली सर। आप आइएगा, हम लोग तो सर यंग है, युवा है सर, हम लोग युवा है तो आपको जरूर वोट करेंगे सर। शुक्रिया। आज इस महिला संवाद में आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें, आप सब लोगों का अभिनंदन है, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में आप सभी माताएं बहनें बच्चियां सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को बता दें कि पूरा बिहार घूम करके हम सब लोग जो है महिला संवाद करते हैं। और खास तौर पे जो गरीब महिलाएं हैं या स्वयं सहायता समूह है, जैसे जीविका दीदी हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, ममता हो गई, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पूरा बिहार अब लगभग अंतिम चरण पे 2-4 और जिला मेरा बाकी है। और जहाँ भी महिलाओं से इंटरेक्शन होता है तो सबसे बड़ी समस्या जो है महिलाओं के लिए वो महंगाई है। महंगाई की सबसे ज़्यादा मार अगर कोई खा रहा है तो महंगाई खा रही है। आप देखिएगा, अपने मन को मार के अपने पसंद की चीज़ों को खरीद नहीं सकते। कल हम सारण से वैशाली आ रहे थे, हाजीपुर आ रहे थे, तो हम खेत में उतरे तो एक महिला जो है खेती कर रही थी और उसके साथ एक बच्ची थी, वो भी साथ में थी। तो उन लोगों से हमारी बात हुई। हमने उनसे सवाल पूछा कि चाची आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार साड़ी कब खरीदा होगा। उन्होंने कहा कि हम कहाँ से लाएंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ बचत नहीं हो पाता, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, दिन भर मजदूरी करते हैं, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता, उधार लेकर के दवा कराना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, डॉक्टर का फीस देना पड़ता है और पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। फिर महिलाओं से बात हुई तो गैस सिलेंडर कहती है कि 1200 रुपया गैस सिलेंडर है, गैस है लेकिन खाली रहता है, गैस भरवाएं सिलेंडर में, ये सोचना पड़ता है कितना महंगा, हम गैस कैसे भरवाएं। तो महिला बच्ची थी, उससे बात हुई तो बच्ची ने कहा कि भैया हमको स्कूल में पढ़ाई करना है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। एक बात बतावा,
तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कई ले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।